हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आफरीन की दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम अच्छे हैं। तो चलिए आज हम जा रहे हैं इमाम बाड़ा घूमने के लिए, रूमी गेट। तो हमारे साथ में हमारी पूरी फैमिली है, मतलब सासू माँ हैं और उनकी हमारी नंद हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो हमने पूरी ऑटो बुक कर लिया था और जा रहे हैं सीधा इमाम बाड़ा। तो ये वीडियो हमारी है नवई वाले दिन की, पर जो है 9 तारीख की, पर डालने में थोड़ा सा हमें टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से हम वीडियो थोड़ा लेट छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं रूमी गेट, और ये यहाँ का रूमी गेट है। और यहाँ पर लगा हुआ है ईरान के मतलब मालिक हैं जो इस समय फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में है। इसके वजह से लखनऊ में इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऑलमोस्ट जितने मुसलमान हैं वो सब लोग इनको जानते होंगे। तो ये हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो लखनऊ में आओ तो इमाम बाड़े के पास आपको ये घोड़े ज़रूर दिखेंगे। तो इस समय मुहर्रम का टाइम चल रहा है, तो घोड़े और हाथी और ऊँट ये सब दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर ये एक्का भी थे, तो आप लोग चाहें तो इस पर भी घूम सकते हैं बैठकर। इसका मतलब रेंट कितना था, किराया, ये तो नहीं याद है हमें। मतलब जिस हिसाब से आप जितनी दूर तक घूमोगे उस हिसाब से ये रहता है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं इमाम बाड़े के अंदर। और यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जो कि अक्सर लखनऊ में बहुत जगह पर हमने देखा ये मशीन लग गई है। तो आपको यहाँ पर दुकानदार की ज़रूरत नहीं है, आप जो पैसे आप ऑनलाइन करो और यहाँ से अपना सामान खाने पीने वाला ले लो, और ये बहुत बढ़िया रहता है। तो मेरे साथ में तो मेरे हस्बैंड थे नहीं, जिसकी वजह से हम लोग तो इसमें से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन और एटीएम पेटीएम चलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें तो यहाँ से कुछ नहीं मिल पाने वाला है। बच्चे हमारे देख रहे थे, तो हमने कहा बेटा जहाँ पर कैश लेते हूँ वहीं से सामान लो तो ज़्यादा ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इमाम बाड़े के अंदर। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, ये देखें पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और अभी आते ही जा रही थी। लगभग बज रहा था 9:30 से ऊपर हो गया था, 10 बजने वाला था और पब्लिक यहाँ बढ़ती जा रही थी। हमने एक लोगों से पूछा था तो बोलने लगे कि अभी 10 के बाद देखना यहाँ पर तो पैर नहीं रख पाओगे। तो इमाम बाड़े के अंदर हम लोग दाखिल हो गए हैं। तो ये देखिए यहाँ की भीड़ कितनी ज़्यादा रश है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। ये है रास्ता इधर जाने के लिए, और हम लोग पहुँच गए हैं मेन गेट पे। तो आज यहाँ पर एंट्री का पैसा नहीं पड़ेगा, वरना इमाम बाड़े के अंदर जाने के लिए 50 रुपये का टिकट था। पर आज के लिए हमें लगता है यहाँ पर खोल दिया गया है, अंदर जाओ या कहीं भी जाओ, मतलब ऊपर नहीं जाने देंगे भूल भुलैया के अंदर। और बाकी यहाँ पर कहीं पर आप घूमो तो यहाँ पैसे नहीं पड़ेंगे। तो देखते हैं, अगर वीडियो बनाने को मिलेगा हमें तो आप लोगों तक वीडियो हम पहुँचाएँगे, और अगर नहीं मिलेगा वीडियो बनाना, क्योंकि एंट्री भी नहीं रहती है ना, वीडियो नहीं बनाने देते ज़्यादातर। आपको यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ अच्छा लगता है अब्दुल? अब्दुल सांप बैठे रहते जंगल में। तो यहाँ पर सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हम भी यहीं पर बैठ गए थे। हमने कहा कि चलो हम भी थोड़ा सा बैठ कर आराम कर लेते हैं, क्योंकि चलते चलते गए थे थक। तो ये देखें, उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरी जगह पे, क्योंकि ये 2 डिवाइड में बना हुआ है। आप आगे जाओगे तो देखोगे एक जैसा, फिर बाहर आओगे फिर देखोगे एक जैसा। जो लोग यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं, देखे हुए हैं इमाम बाड़े को, तो उन्हें बहुत अच्छे से ये पता होगा। और ये है सामने मस्जिद, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, यहाँ पर सजी हुई थी। तो चलिए अब बच्चे हमारे देखो कहाँ से कूद फांद कर ये जा रहे हैं। तो ये देखिए सिफा हमारी पहुंच गई अंदर। सिफा क्या करने आई को यहाँ? फूल पकड़ा तो उतारिए। फूल हाँ फूल है कि खुशबू। तो यहाँ पर फ्लावर बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और अब्दुल हमारे एक फूल तोड़ ही लिए। तो यहाँ पर पहले अपना सूंघे, फिर समीर को सूंघाए, उसके बाद फूलों से बारिश करने लगे समीर के ऊपर। तो अब्दुल और समीर का तो झगड़ा हर समय चालू रहता है।
हर जगह चालू रहता है, ये लोग हर जगह लड़ते रहते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। हमें तो इसकी सजावट, इसकी बनावट माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी हम इधर नक्खास की तरफ आते हैं, चौक की तरफ, तो हम यहाँ भूल भुलैया ज़रूर आते हैं। थोड़ी देर 1 घंटा यहाँ पर बैठते हैं, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ घूम कर फिर जाते हैं और रात की भी रौनक बहुत अच्छी लगी हुई है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं ऊपर जाकर फिर वहाँ से भी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी अंदर हम एंट्री नहीं करे हैं। अंदर जो है ना बहुत अच्छी सी ताजियाँ रखी हुई हैं, सुना है, अभी हम गए नहीं हैं अंदर। तो चलिए अब चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी मेरी शिफा और आगे हम चल रहे हैं और अब्दुल को पकड़े हुए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर रश लगा हुआ था। और इनके पापा का कॉल आ गया था, कह रहे थे कि बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम रखने लगे हैं चप्पल क्योंकि आज जो है ना यहाँ पर जो चप्पल जमा करते थे, पैसे लेते थे, आज वो जो है शायद छुट्टी पर हैं। तो यहाँ पर चप्पल अपने खुद संभालने होंगे, जिसके वजह से जहाँ भी उतारो संभाल कर उतारो। तो हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये देखिए। पर जितना मतलब सुनने में आया था, यहाँ पर सजावट उतनी ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर एक टोपी रखी हुई थी, किसकी टोपी थी? तो यहाँ पर वो टोपी रखी हुई थी, बता रहे थे कि इमाम बाड़े में के राजा की टोपी थी वो। और ये देखें, तो यहाँ पर जो है हमारी सासू माँ लेकर आई थी मीठा बनाकर, जो कि सिन्नी थी, फातिया कराना था। तो यहाँ पर उन्होंने फातिया कराया और यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, पर हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। हमने कहा आप लोगों तक पहुँचाते हैं कि क्या क्या इमाम बाड़े में है। तो आप लोगों को पीछे आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अलाउंस कर रहे थे मैक में कि वीडियो और फ़ोटो मत लेना, क्योंकि अगर फ़ोटो और मोबाइल पकड़ा गया ना तो बता रहे थे 500 रुपये जुर्माना पड़ेगा या तो फिर मोबाइल जब्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा थी मोबाइल खोने का, पर हमने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। हमने कहा थोड़ा से चलते चलते बना लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर साफ़ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। तो ये है यहाँ की ताजिया। तो यहाँ पर तो हम लोग घूम लिए थे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा हुसैनाबाद, जो कि छोटा इमाम बाड़ा है, और वहाँ पर हम जब भी जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम बाहर निकल आए हैं वहाँ से, क्योंकि चप्पल का भी ध्यान रखना था। सब लोगों के थे कहीं इधर, मतलब चोरी तो कोई नहीं करता है, बात ये रहती है कि चप्पल बिखर जाते हैं, एक यहाँ चला जाता है एक वहाँ चला जाता है। तो ये सामने से आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। और पब्लिक बहुत ज़्यादा बटुर गई थी, ये देखो। तो अब्दुल भी मेरा बाहर आ चुका है। अब इनको लग गई थी कुछ खाने पीने का, प्यास लग गई थी। और यहाँ पर मेरी सिप्पू छोटा सा दुपट्टा ओढ़े हुई थी, माशाल्लाह से बड़ी क्यूट लग रही थी। और माशाल्लाह आप भी बोल दीजिएगा। तो शिफा हमारी जब से अंदर गई थी ना, तो इनको बहुत समझ हो गई है, तो ये अपने सिर पे दुपट्टा डाले रहती हैं। और जो है कुछ दिन बाद इंशाल्लाह हम इनको नकाब भी लेकर देंगे। अभी से आदत डालेंगे इनकी नकाब पहनने की, तो आदत रहेगी। और शादी से पहले हम लोग भी नकाब पहनते थे और आज भी पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिफा हमारे दुपट्टा ओढ़े हुए थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, ये बाहर का व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग बाहर निकल चुके हैं। आकर अब यहाँ पर सीढ़ियों पे थोड़ी देर बैठेंगे। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, अब सीढ़ियों पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। यहीं पर जगह बनाते हैं और बैठते हैं। और ये देखिए कितनी पब्लिक आ ही रही है अभी। तो हम यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहीं बैठकर अब जो है देखेंगे। और वहाँ सामने जो है हमारी सासू माँ और नंद लोग सब लोग खड़ी हुई थी, वो लोग वहाँ से वीडियो बना रही थी, हम इधर आ गए थे। क्योंकि पब्लिक में रहते रहते मेरे तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, पसीने आ गए थे, जिसके वजह से हमें थोड़ा उलझन होने लगी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हम खुले मैदान में चलते हैं। तो यहाँ आने के बाद अब्दुल को जो है शिफा और समीर फोर्स कर रहे थे कि जाओ तुम कला खा कर आओ वहाँ पर। तो ये देखिए अब्दुल यहाँ पहुँच गए हैं कला खाने के लिए, क्योंकि इनको कला खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर अब्दुल बार बार जाते थे और आते थे, क्योंकि अब्दुल को लग रही थी यहाँ पर शर्म। तो ये यहाँ पर कला खा नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और शिफा बार बार अब्दुल को फोर्स कर रही थी कि जाओ अब्दुल कला खा कर आओ। तो इसलिए जो है हम यहाँ से इनकी भी वीडियो थोड़ी सी हमने शूट कर ली।
तो ये अब्दुल यहाँ पर खड़े हुए हैं, फाइनली इनको जितने मारो ने अपने राउंड दे। हाँ तब 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड चल चल। अब तेरे पीछे कर रहा अब लोग कोई देखता ही नहीं है। हम जहाँ कूदेंगे वहाँ पर। अरे 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 आज तो दीपक करेंगे। फाइनली अब्दुल करने लगे, कला खाने लगे और सबको मज़ा आ गया। अरे पहले रोड पे चलो कहीं का। तो यहाँ पर मेरी नन लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे और हम यहाँ दूर पर बैठे हुए थे क्योंकि हम गए थे बहुत ज़्यादा थक, तो हमने कहा हमसे नहीं होगा, आप लोग कर लो। और यहाँ पर सिफ़ा हमारी अपने कान में फूल लगा ली थी जो इनकी दादी माँ ने इनको तोड़ कर दिया था और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो चलिए अब यहाँ से देखते, टहलते, घूमते अब निकलते हैं बाहर। तो अभी तो हम लोग आ चुके हैं बाहर, अब चलते हैं हुसैनाबाद छोटे इमाम बाड़े के पास क्योंकि हमने सुना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है और ज़्यादातर पब्लिक वहीं सीधे अब जा रही है। और टाइम हो गया था लगभग 11 बज रहा था। तो ये है हुसैनाबाद। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हुसैनाबाद में खाने पीने यहाँ खाने पीने का आइटम बहुत अच्छा हर चीज़ मिलता है। लेकिन जब पिछली बार हम अपने भाई और हस्बैंड के साथ आए थे तो यहाँ पर मेरे भाई ने मुझे ईरानी चाय पिलाई थी तो हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो यहीं हमने सोचा कि चलो अब हम अपनी सास लोगों को लेकर चलते हैं और यहाँ पर पिलाते हैं ईरानी चाय। पर यहाँ आने के बाद तो हमें पता चला कि मुहर्रम है, आज नवी है, इसके वजह से आज सारी शॉप बंद हुए हैं। तो हमने कहा अब क्या, चलो फिर चलते हैं अंदर में। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे अंदर और आपको सुनाते हैं यहाँ का मातम। तो यहाँ पर सबको साइड में कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर आग का मातम चल रहा था और वो चाकू छुरी से जो जंजीर का मातम करते हैं, पीठ पे लगा मारते हैं, वो मातम चल रहा था। तो कह रहे थे कि यहाँ पर छींटे, ये देखिए यहाँ पर एक लड़के का कैसे सर फूटा हुआ है, छोटा सा बच्चा है और इसका सर फूटा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर मतलब चाकू छुरी बच्चों के सर पे भी मार रहे थे। तो यहाँ पर देख लो कैसे जंजीरों का, ये देखिए चाकू छुरी से देखो कैसे मार रहे थे। मेरा मन एकदम अजीब सा हो गया, हम ये देखने नहीं आए थे, हमें ये सब देखकर बड़ी उलझन होने लगती है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो अब यहाँ से हम भागते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो जब हम बाहर निकलने की कोशिश किए तो यहाँ पर चारों तरफ से पब्लिक घिरी हुई थी और बाहर निकलने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर हमने देखकर हमारे बहुत उलझन होने लगी। फिर हम सीधे भाग कर आ गए इमाम बाड़े के अंदर। तो ये है इमाम बाड़े के अंदर की रौनक, देखो कितना अच्छा, कितना खूबसूरत और कितना साफ़ सुथरा हर चीज़ दिख रहा था। और वहाँ पर तो मेरा दिमाग ही पूरा एकदम घूम गया था। तो यहाँ पर ताजिया भी बहुत अच्छी हैं और जानते हो इसके अंदर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पर हमने यहाँ पर भी थोड़ा से शूट कर लिया। मतलब बहुत लोग कर रहे थे, मना तो करते हैं पर यहाँ पर लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मना भी नहीं है। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी सी ताजिया थी। तो हमने यहाँ पर शिफा को खड़ा किया, हमने कहा कि खड़े हो बेटा। तो यहाँ पर बच्चों को खड़ा करके हम कहने लगे कि बच्चों खड़े हो जाओ, हम यहाँ पर तुम्हारी एक फ़ोटो ले लेते हैं।
तो यहाँ पर घूमने के बाद फिर मेरी नंद का फ़ोन आ गया, वो लोग थोड़ा बाहर निकल गई थी और हम अंदर ही रह गए थे। हम और हमारी बड़ी वाली नंद और उनका बेटा अंदर रह गए थे और लोग बाकी निकल गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए। अब हम जा रहे हैं घर के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। ये यहाँ पर देख लीजिए हाथी है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।